हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी जो जेएसएससी पीजीटी की जो सीरीज चल रही है उसको हम लोग यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप होम स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन इस बार ये क्वेश्चन जो है हिंदी में है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या क्या आ गया है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी यदि इसमें रेडिएशन के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉन प्रेषित किया जाता है और इसे एक मात्रा में बदला जाता है। यानी कहा क्या गया है कि कितना रेडिएशन की वेवलेंथ होगी, ठीक है, यदि उस रेडिएशन से केवल एक इलेक्ट्रॉन ही निकलता है और वो इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू अ एनर्जी। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन निकला है, यानी आपको पता है कि आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन से मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सो वो जो एनर्जी है क्या हो गया है कि कोई रेडिएशन इमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन मास में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स है कि अगर आपकी रेडिएशन की मान के चलते सबसे पहले उसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा, तो उसके कारण से जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा। अब यही आपके पास एच सी बाई लैम्डा जो है उससे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, उसकी कुछ मास होगी और मास को आप किससे रिलेट कर सकते हैं एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, आप आइंस्टीन के मास एनर्जी फॉर्मूला को यानी एम सी स्क्वायर को ओबे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सी और सी कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स आपका जो लैम्डा है, लैम्डा हो गया एच बाई, यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं कुछ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और कुछ गिवन है यहाँ पे, हाँ शायद आपको मास ऑफ द गिवन चीज़ है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, हम यहाँ डायरेक्टली भी कर सकते थे, ऐसे तो एच बाई एम सी से काम हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि आपको पता होना चाहिए फैक्ट के रूप में। एक तो ये हो गया कि लैम्डा बराबर एच बाई एम सी, आपको एच पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता रहता है, सी स्पीड ऑफ लाइट, आप आंसर इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कितना इसका आंसर होना चाहिए। ओके, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ कि जैसे सिंपल सा है, वो भी सिंपल ही है, कोई दूसरा तरीका नहीं बोल सकते। जो एस सी बाई लैम्डा है वो इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कितना होता है आपको पता है, 0.35। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा था, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई 0 पॉइंट। ये मेमोरी बेस्ड तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों के लिए आंसर सेम मिलने वाला है और जो आंसर मिलेगा वो है ऑप्शन नंबर सी मिलने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या मिलने वाला है, सी। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की और। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वेलोसिटी ऑफ अ सर्टेन प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिटल अराउंड द सन। ठीक है, यानी कोई कहा क्या गया है कि कोई एक प्लैनेट है जो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये और इलेप्टिकल पाथ है, ये दो फोकाई होंगे। ठीक है, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, बट डायरेक्ट्रिक्स से हमें कोई काम नहीं है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि सन किसी एक फोकाई में हो सकता है, कैप्लर्स लॉ से आप जानते हैं। तो जब वो ग्रेटेस्ट वेलोसिटी के साथ चलता है किसी पॉइंट पे, कब होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी जब लीस्ट डिस्टेंस होगा तो ग्रेटेस्ट वेलोसिटी होगा, जब ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगा तो लीस्ट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस तो लीस्ट वेलोसिटी। ठीक है, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उस समय जब यहाँ पर दो वेलोसिटी की बात की गई है, एक है 30 किलोमीटर पर सेकेंड और एक है मिनिमम है 29.2 किलोमीटर पर सेकेंड के, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट निकालना। ओके, तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी डी। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व किया होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसेंट्रिसिटी फॉर द इलेप्टिकल ऑर्बिट के लिए आप क्या लिख सकते हैं। आप लिखते हैं आर मैक्स माइनस आर मिनिमम बाई आर मैक्स प्लस आर मिनिमम, ये रेडियस के टर्म में यानी फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द सन होता है। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को अगर आप इसमें डिराइव करना चाहते हैं, क्या आप वेलोसिटी के टर्म में रिप्लेस करना चाहेंगे, तो वी मिनिमम माइनस वी मैक्सिमम बाई उल्टा होता है, क्योंकि जहाँ मिनिमम वहाँ जहाँ मैक्सिमम वहाँ मिनिमम हो जाएगा, तो वी मिनिमम प्लस वी मैक्सिमम। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हो गया। आप इसमें मॉड्यूलस लगा दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो क्वांटिटी आने वाली है नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव आएगा, बट इसेंट्रिसिटी जो होता है आपको इलेप्टिकल ऑर्बिट के लिए पता है वो लेस देन 1 होती है। ओके, तो अब सब हो गया, क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है क्योंकि आपको वी मिनिमम की वैल्यू दी हुई है, वी मैक्सिमम की वैल्यू गिवन है, सारा वैल्यूज आप पुट कीजिएगा तो आंसर आएगा, क्या आने वाला है, 0 पॉइंट, जो भी है आप इसका मुझे कमेंट सेक्शन, ओ सॉरी चलिए मैं बता ही देता हूँ, 0.0135। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, लेकिन वो तभी एक ही शर्त पे जब आप वीडियो पूरा कंप्लीट ना देखें। ठीक है, अगर आप वीडियो देख के बना रहे हैं, ठीक है, खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो इट मे बी सम डिफेक्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दो क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कुछ बोला गया है कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक दृष्टिकारी
एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी, ठीक है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। देखिए मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर पे पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, हाफ वेव और फुल वेव पे, मेरे जो दूसरा चैनल है, ठीक है, उसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, इस वीडियो, और नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में आप मेरे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। देखिए कहाँ क्या गया है कि एक अर्धतरंग दृष्टिकारी है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, जिसमें 1 किलो भार के पावर की आपूर्ति करता है। मतलब कि आपने एक हाफ वेव रेक्टिफायर में वो पावर जो आउटपुट है 1 किलो ओम का है, इनपुट आपूर्ति 220 है, यानी इनपुट वोल्टेज जो है, इनपुट आपूर्ति 220 आरएमएस है, ठीक है, जो आरएमएस है वो है, इनपुट है वो 220 है, तो डायोड के फॉरवर्ड बायस के प्रतिरोध में, ठीक है, कहा क्या गया है, डायोड के फॉरवर्ड बायस के प्रतिरोध को अनदेखा करते हुए वीडीसी यानी डीसी वोल्टेज निकालना है। ओके, तो ऑप्शन ए बी सी डी क्लियर है। देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो वी आर एम एस होता है वो होता है वी नॉट बाई रूट टू होता है, वी नॉट बाई क्या होता है, रूट टू आ जाता है, क्लियर है। तो यहाँ से जब आप वी नॉट लिखते हैं तो वो रूट टू इंटू वी आर एम एस आ जाता है, और वी आर एम एस कितना है आपका 200, तो दैट मीन्स वी नॉट यानी जो मैक्सिमम है वो कितना आ गया है, 200 रूट टू। ओके, तो जब आपको वी मैक्सिमम पता है और आपको वी डी सी निकालना है, तो आपको पता है कि वी डी सी जो होता है वो वी नॉट बाई पाई होता है, और आपके पास वी नॉट अभी हमने निकाला था 200 रूट टू बाई पाई, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, क्लियर है। तो आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।